हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं एक फर्टिलाइजर कंपनी के बारे में और इसके Q4 रिजल्ट्स के बारे में हम जानेंगे जो कि 8 अप्रैल को अनाउंस हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसकी एनालिसिस करेंगे, इसके बाद हम इसके रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो कंपनी का नाम है कृष्णा फॉस्केम। ये 594.40 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है आज की डेट में, जिसमें -4.55 रुपीज़ की गिरावट जो कि 0.76% एक दिन का है देखी गई है। और गाइस ये BSE पे लिस्टेड नहीं है, NSE पे लिस्टेड कंपनी है। बाकी 1 वीक में अगर हम बात करें तो 100 रुपये का रिटर्न इसने बना के दिया एक सप्ताह में। 1 मंथ में 114.85 का, 3 मंथ में 75 रुपये 40 पैसे की बढ़त देखने को मिली है, 6 मंथ में 68 रुपये 60 पैसे की बढ़त देखने को मिली है जो कि 13.05% होता है कैपिटल का। 363.30 157.20% की बढ़त इसमें देखने को मिली है। शानदार बढ़त एक साल में यहाँ पे स्टॉक ने दिखाई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट डेप्थ की। मार्केट ओपन है, 36.13% बाय ऑर्डर्स हैं, सेल ऑर्डर 63.93% सेल ऑर्डर्स हैं। अब हम देखेंगे आज के लो की। तो आज का जो लो लगाया हुआ था स्टॉक ने वो 590 का लगाया हुआ है और हाई जो लगाया हुआ है वो 619 का लगाया हुआ है। 52 वीक लो की बात करें तो 227.00 है, 52 वीक हाई की बात करें तो 619.00 है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप 3627 करोड़ का है, PE रेशो 27.91 का है, PB रेशो 8.18 का है और इंडस्ट्री PE 24.60 का है। तो आप कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री PE 24.60 का है और PE रेशो 27.91 का है। तो मुझे ज़्यादा महंगी नहीं लगता, मतलब इंडस्ट्री PE से बेसिकली थोड़ा सा तो ज़्यादा है, पर 3 रुपये तक कोई खास वो नहीं आता। तो स्टॉक बढ़िया है, तो 3 रुपये महंगा कोई भी खरीदने रेडी हो जाएगा स्टॉक को। बाकी PB रेशो काफ़ी ज़्यादा है, इसका तो मैं नहीं बोलूँगा। डेट टू इक्विटी है थोड़ा ठीक ठाक सही है, 0.93, मतलब कम तो नहीं बोलूँगा मैं इसे। ROE की अगर हम बात करें तो 26.35% का ROE है। EPS कम है 21.46 का। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.08%। बुक वैल्यू की बात करें तो 73.19 और फेस वैल्यू 10। बुक वैल्यू 73 की और कम स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो बुक वैल्यू के आसपास अच्छे स्टॉक्स मिल पाना तो पॉसिबल होता नहीं है। बाकी हाँ, डिविडेंड भी कंपनी देती है, ये अच्छी बात है। अब इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, क्वार्टरली साल दर साल फाइनेंशियल रेवेन्यू बढ़ रहा है, ईयरली भी बराबर बढ़ रहा है। अब हम प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है, ईयरली भी बढ़त देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है, मतलब बढ़िया चीज़ है। 2004 में ये कंपनी फाउंड हुई थी और फर्टिलाइजर सेक्टर की ये कंपनी है। अब हम बात करें प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रोमोटर्स के पास 72.26% की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर्स के पास ही सारी होल्डिंग्स है लगभग वो तो। रिटेल एंड अदर्स के पास 27.54% की, उसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 0.20% की होल्डिंग्स है। मतलब आप चाहें तो देखेंगे प्रोमोटर्स के पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स है। आप चाहें तो इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो 13 में से 1 बेयरिश है, बाकी 12 बुलिश शो कर रहे हैं, तो टेक्निकल्स तो बढ़िया है। अब हम देखेंगे इवेंट्स की बात करें तो कल जो रिजल्ट्स आए थे उसके बारे में हम देखेंगे। कृष्णा फॉस्केम सर्ज 4.5% आफ्टर Q4 प्रॉफिट जंप्ड 153% टू ₹83 करोड़। रेवेन्यू रोज 60% ईयर ऑन ईयर टू ₹75 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू रीच्ड 2418 करोड़। नेट प्रॉफिट 180 करोड़। बोर्ड प्रपोजेस अ 5% डिविडेंड पेंडिंग शेयर होल्डर अप्रूवल। गाइस 5% डिविडेंड भी यहाँ पे देने का ऐलान करा है कंपनी ने। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। जैसे कि 8 अप्रैल 2026 को जारी किए गए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड ने चौथी तिमाही Q4 और 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिए मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। परिचालन से राजस्व बात करें तो ऑपरेशन से बढ़कर 755.49 करोड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 472.88 करोड़ से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। शुद्ध लाभ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 153% की वृद्धि दर्ज की गई है और 83 करोड़ तक पहुंच गया है। लाभांश बोर्ड ने 5% अंतिम लाभांश की घोषणा की है। गाइस बोर्ड ने डिविडेंड भी दिया है 5% का, जो कि शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए भी पेंडिंग है।
नतीजों के बाद शेयर में उछाल आया और 8 अप्रैल 2026 तक ये 598.95 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले एक साल में 154% का रिटर्न दर्शाता है। पूरे वर्ष का राजस्व 2418 करोड़ रहा, जिसमें कुल 180 करोड़ लाभ रहा। कंपनी वित्त वर्ष 2026 तक अपनी एनपीके डीएपी क्षमता को 4,95,000 मीट्रिक टन और सल्फ्यूरिक एसिड क्षमता को 3,63,000 मीट्रिक टन बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है। क्रिसिल रेटिंग्स ने कंपनी को दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं को क्रिसिल A+ स्टेबल में अपग्रेड किया है। 8 अप्रैल 2026 को आयोजित बोर्ड की बैठक में पूरे वित्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों की मंजूरी और अन्य नियमित मामलों पर भी चर्चा की गई है। तो गाइस, ये थे कंपनी के रिजल्ट। तो इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।